Good morning, bachon. In this video, again we have discussing about the some terminology. Yes, we have stock. Stock. Stock क्या होता है? The term stock include the value of those goods which are purchased by reselling and which are laying unsold at the end of accounting period. The stock may be classified two types: ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वे स्टॉक होते हैं जो अकाउंटिंग पीरियड के शुरुआत में हो। जस्ट लाइक हमें मान लीजिए हमारा कैलेंडर रहा अप्रैल से लेके मार्च तक, तो 1 अप्रैल को जो हमारा स्टॉक हुआ वह हुआ ओपनिंग स्टॉक, और 31 मार्च को जो हुआ वह हुआ हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अब देखते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है? इन केस ऑफ ए मैन्युफैक्चर देयर कैन बी ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री फॉर 4 टाइप्स। उनके पास चार तरह की इन्वेंट्री होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है कि जिनको हमने ख़रीदा है और उनका हम यूज करेंगे मैन्युफैक्चर्ड, है ना। जस्ट लाइक अगर हम बात करें कि अगर जैसे हमने चिप्स बनाना है ना, आलू का चिप्स बनाना है, तो वहाँ पे जो आलू है ना, मसाले हैं, ये सब क्या है? रॉ मटेरियल। दूसरा है इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ, हमने आलू को छील लिया, अब उसको चिप्स बनाने की प्रक्रिया में डाल दिया, दैट्स इन वर्क इन प्रोग्रेस, है ना। मतलब वह तैयारी में है, अब निकलेगा वह। थर्ड है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। वे स्टॉक जिनका बन गया, कंप्लीट हो गया है, उनको कोई प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने चिप्स की बात किया, अब वो जो चिप्स है वह आपका मशीनरी से कट करके पक करके बन गया और पैक हो गया, दैट्स ए फिनिश स्टॉक। फोर्थ है इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इसमें जो है, जो हमने फिनिश गुड्स किया और उसको मार्केट में उतार दिया, बिका नहीं, कस्टमर तक नहीं पहुंचा, लेकिन अभी हमारे सेलर्स तक है, दुकानों तक है, तो दैट है स्टॉक इन ट्रेड। अब बात करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंट्री। स्टॉक रेफर ओनली टू the value of those goods which are purchased for reselling, which are laying unsold at the end of accounting period, whereas the inventory is a wide term which include stock also. Thus the inventory include the following: inventory of raw material, inventory of semi फिनिश्ड गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक। अब बात करते हैं हम लोग ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल वे होते हैं जिनसे हमें कुछ पैसा लेना है, दैट्स कॉल्ड ए ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल हमारे डेब्टर्स और बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं। डेब्टर्स वे होते हैं जिनको हमने उधार माल बेचा है, हाँ, उनसे हमें पैसा लेना है, दैट्स कॉल्ड ए डेब्टर्स। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है कि हमने उधार माल तो बेचा है उनको भी, लेकिन उन्हें क्या किया है, एक परमिशन, एक लेटर बना के दे दिया है कि हमें 2 महीना 4 महीना
जो भी उसकी मैच्योरिटी डेट होगी उस डेट पे वो पैसा पे करेंगे। बिल्स रिसीवेबल के बारे में हम लोग आगे चल करके एक बाकायदे से इसमें एक चैप्टर पढ़ेंगे, हाँ, जिसको लोग कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवेबल की तरह से ही ट्रेड पेबल भी होता है। इसमें यही होता है कि हमें पैसा देना है, मतलब कि जैसे हमने किसी से अगर सामान खरीदा है तो अब हमें उसको पैसा वापस करना होगा, पैसा देना होगा। दैट्स ए ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल भी आपके दो प्रकार के होते हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर क्या होते हैं कि जिनसे हमने माल खरीदा तो उनको हमें पैसा देना है, दैट्स ए ट्रेड रिसीवेबल। बिल्स पेबल भी बिल्स रिसीवेबल की तरह से होता है। बिल्स रिसीवेबल में क्या है कि हम लोगों ने माल बेचा और उससे हमें पैसा लेना है, तो उसके लिए मैंने बकायदे से प्राइमरी नोट बना दिया। और वहीं बिल्स पेबल में हमने किसी से माल खरीदा है, अब हमें उसको पैसा देना है, तो 2 महीने बाद या 4 महीने बाद हम उसको पैसा देंगे, दैट्स बिल्स पेबल। गुड्स क्या होता है कि जिसमें हमें व्यापार करना है। जैसे मान लीजिए अगर कोई फर्नीचर का व्यापारी है और वह फर्नीचर खरीदता है तो उसका मतलब उसके लिए वह गुड्स है, क्योंकि वह सेल कर रहा है उसको। कास्ट की बात करें, कास्ट जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं उसके अंतिम हमारे यहाँ तक पहुँचने तक जो भी खर्चे होते हैं वैसे होते हैं कास्ट। जैसे मान लीजिए अब हमको एक मशीनरी की आवश्यकता है, हम बैठे हैं गोरखपुर में और हमें मंगाना है माल, दिल्ली से हमारी मशीनरी आ रही है, तो मशीनरी की मान लीजिए कास्ट हो गई, वहाँ पे हमने कंपनी को पेमेंट किया 1 लाख रुपया, प्लस अब वहाँ से लेकर के दिल्ली के किसी लोकेशन से लेकर के रेलवे स्टेशन तक, और रेलवे स्टेशन से लेकर के हमारे गोडाउन तक या हमारी फैक्ट्री तक आने में जो भी खर्चा हुआ वह सब इंक्लूड कर देंगे उसमें। मान लीजिए 20,000 रुपया खर्चा हुआ फ्रेट का रेट मिला करके, तो अब ये जो है हमारी टोटल मशीनरी कितने की पड़ गई, 1,20,000 की। तो दैट्स ए कास्ट ऑफ मशीन। बाउचर की बात करें तो बाउचर जो है, बाउचर इज ए डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड द ऑथराइजेशन टू पे ऑन द बेसिस ऑफ विच बिजनेस ट्रांजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। डिस्काउंट की बात, नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट जो है इट इज रिबेट और अलाउंसेस गिवन बाय द सेलर टू द बायर। ये 2 प्रकार के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि व्हेन डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर टू कस्टमर एट द फिक्स्ड % ऑन द लिस्ट ऑफ इट्स कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। इसको जो है हम लोग बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए 1 लाख का सामान है, 5% की छूट हुई 95,000, तो है ना, 5% की छूट हुई मतलब 5,000 की छूट हुई। तो अब जो हम बुक में रिकॉर्डिंग करेंगे वह करेंगे 95,000 से। बात करते हैं अब नेक्स्ट कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट वे होते हैं कि जिनको हमारे कस्टमर को कैश को तुरंत ही पेमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए, वही हमारा कैश डिस्काउंट है। अब बात करते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं कि वे जो पैसे
हमें नहीं मिलते हैं, डूब गए पैसे, दैट्स ए बैड डेब्ट्स। इंसॉल्वेंट किसी व्यापारी की ये पोजीशन नहीं है कि वह पैसा पे कर सके, वह इंसॉल्वेंट हो गया, दिवाला हो गया, कंगाल हो गया। आज के लिए इतना ही।